Hi everyone, I'm your host Avantika and today's video is all about design system. So today's video is all about design system, where we are going to use design system, why we need design system, how we can create design system and what's the purpose of creating design system. Okay, so all about design system. Exactly meaning जानना है हमें design system होता क्या है. Okay. सो डिज़ाइन सिस्टम वैसे सबको लग रहा होगा कि भाई कौन सा डिज़ाइन सिस्टम है. रिलैक्स गाइस. सो डिज़ाइन सिस्टम मेनली उन चीज़ों के लिए होता है, अगर हाँ आप अपने 2-4 स्क्रीन बना रहे हो तो उसमें डेफिनेटली नीड नहीं होती इतने बड़े डिज़ाइन सिस्टम की. बट अगर आप कोई SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो, वो भी कोई ई-कॉमर्स साइट का, जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या मीशो, इतने बड़े साइट का, ओके. या ऐसे ही सेम कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट बना रहे हो जिसका मॉडल या जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, तो उसमें आपको डिज़ाइन सिस्टम की नीड बिल्कुल पड़ेगी. एंड वहाँ पर आपको बनाना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके पीछे के मैं अभी रीज़न्स दूँगी. डिज़ाइन सिस्टम होता क्या है? एक मैंने ना बहुत पहले डिज़ाइन सिस्टम बनाया था. एक्चुअली बनाया नहीं था, मैंने जनरेट करा था विद द हेल्प ऑफ फिग्मा प्लगइन्स. ओके, अब आपको प्लगइन जानना है तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं फिग्मा प्लगइन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें एंड देन उसके बाद आई विल लेट यू नो द नेम ऑफ द फिग्मा प्लगइन. ओके, सो ये मैंने जनरेट करा था विद द हेल्प ऑफ वन प्लगइन, और ये अभी की बात नहीं है, ये 2024 की बात है. सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो मैंने उसमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कलर का कॉम्बिनेशन, कलर मैंने डाल दिया था दैट मुझे थोड़ा सा ब्लूइश टोन में चाहिए. बाकी उस प्लगइन ने खुद से ही सारा जनरेट कर दिया. लाइक प्राइमरी पे उसने हमारे ये ब्लू रखे, जो भी कलर्स हैं उसमें भी मैंने जस्ट एक नॉर्मल ब्लू रखा था. उस प्लगइन ने सारा जनरेट करा फ्रॉम लाइट टू डार्क शेड, ठीक है. देन उसने न्यूट्रल्स रखे थोड़े. देन सेकेंडरी था न्यूट्रल्स है, क्योंकि सक्सेस कलर्स भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ना कि योर अकाउंट इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड और क्रिएटेड समथिंग ऐसा. आपने कभी देखा होगा अगर कहीं पे अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पर हमें बहुत नीड पड़ती है ऐसे कलर्स की. अब ये कलर्स हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि हमारे उस वेबसाइट पर या हमारे उस डिज़ाइन में हमारे ये सारे कलर्स यूज़ होंगे, भले चाहे वार्निंग कलर्स हो. वार्निंग कलर्स वैसे क्या होता है? वार्निंग आई होप सबको पता होगा, जहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है ना कि भाई इससे आगे ये नहीं जा सकता, एक लिमिटेशंस, राइट, कि इससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वार्निंग काइंड ऑफ अ साइन. नेक्स्ट आ जाते हैं एरर कलर्स, जहाँ पर आप पासवर्ड कलर डाल देते हो तो आपको वो टेक्स्ट फील्ड रेड कलर की आती है. सो उस प्लगइन, वो प्लगइन बहुत अच्छा है कि उसने सक्सेस कलर हो, वार्निंग कलर हो, एरर कलर हो, उन तीनों में ही उसने अलग अलग शेड्स में रखे हैं फ्रॉम लाइट टू डार्क. दैट्स अमेजिंग. ओके, सो एक्चुअल डिज़ाइन सिस्टम इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा होता है. ये तो बहुत एक स्मॉल अमाउंट में है. मैं ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ पर हम सारे SaaS प्रोडक्ट ही बनाते हैं, ठीक है. सो वहाँ डिज़ाइन सिस्टम और बहुत वास्ट और बहुत बड़ा है. एंड वो एक डिज़ाइन सिस्टम बनाने में ही कम से कम हमें 1.5 मंथ लग गया था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें डिसाइड करना होता है. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर अब हम इतने बड़े SaaS प्रोडक्ट में लगा रहे हैं तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए. सो यू कैन थिंक दीज आर आर बेसिक्स. ओके, सो अगर आपने अपने ये बेसिक्स क्लियर कर दिए देन आपको इन फ्यूचर इन सब पे दोबारा से टाइम इन्वेस्ट कभी नहीं करना पड़ेगा. ये है, ठीक है. सो हाँ, हमने कलर डिसाइड कर लिए, हमने अपने प्राइमरी डिसाइड कर लिए, सेकेंडरी डिसाइड कर लिए, न्यूट्रल्स डिसाइड कर लिए, ठीक है. उसके अलावा भी बाकी कलर्स जो है हमने वो डिसाइड कर लिए. नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिंग. बहुत लोगों को बहुत इश्यूज़ है कि मैम या अवंतिका हम स्पेसिंग कैसे डिसाइड करें, क्योंकि लोग, मैंने अभी भी देखा है, इवन मैं भी ऐसी थी. मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि लाइक मुझे शुरू से आता था, नो, मैं भी ऐसी थी. तो बहुतों को नहीं पता कि स्पेसिंग हम कैसे डिसाइड करें. तो स्पेसिंग ना आपकी हमेशा एक ना, इट विल बी
लाइक डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अगर मतलब ऐसे समझ लो 4, 8, देन उसके बाद 12, ऐसे हमेशा वो 4 से होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो नंबर्स चूज़ करना अपने बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाए आराम से, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है रेडियस। सो रेडियस क्या होता है, जो हमारे जो भी कार्ड हो या शेप्स हो उनके कॉर्नर्स, ओके, दिस इज़ रेडियस। यहाँ पर आप देख सकते हो अपीयरेंस में जाके, दिस इज़ रेडियस। राइट नाउ द कॉर्नर रेडियस इज़ 0 क्योंकि एक्चुअल में पूरे पॉइंटेड है, बट कम टू दिस साइड इट्स wait, yep, you can see 36, ओके। सो हमें ये कॉर्नर रेडियस भी डिसाइड करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो जस्ट इस प्लग इन ने ये दिखा दिया कि आप ये कॉर्नर रेडियस यूज़ कर सकते हो, बट इन एक्चुअल डिज़ाइन सिस्टम आपको ये कॉर्नर रेडियस भी डिसाइड करने पड़ते हैं कि 24 पिक्सल वाला कॉर्नर रेडियस स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ यूज़ होगा, एंड सेम ये 36 वाला कहाँ यूज़ होगा, कौन से कार्ड में यूज़ होगा, कौन से शेप में यूज़ होगा, कौन से इमेज में यूज़ होगा, ये होता है। सो डिज़ाइन सिस्टम इज़ अ क्रेजी थिंग। नेक्स्ट आ जाता है ग्रिड, ओके। सो ऑल्दो ग्रिड ना इतना वैसे यूज़ होता नहीं है अगर देखा जाए तो, बट हाँ आप अपने गाइडेंस के लिए ग्रिड यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज़ आप अगर ढंग से अपनी स्पेसिंग कर लो ना और आपको पता चल जाए स्पेसिंग एंड पैडिंग, तो उसमें ही आपका बहुत आराम से हो जाएगा। आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज़ पैडिंग। पैडिंग ये है लाइक 176, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये साइड में दिख रहा है ना आपको 176, दिस इज़ कॉल्ड पैडिंग। सो ज़्यादातर लोग ग्रिड यूज़ नहीं करते, दे यूज़ ऑटो लेआउट विद द हेल्प ऑफ पैडिंग एंड स्पेसिंग हम अपने हिसाब से ही ग्रिड बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइपोग्राफी, ओके। सो हमें बहुत अच्छे से डिसाइड करने पड़ते हैं टेक्स्ट में भी एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्स्ट इन द सेंस कि टेक्स्ट का स्टाइल एक ही रहेगा, मीन्स कि फॉन्ट एक ही रहेगा, लेकिन उसके साइज़ एंड बाकी सब चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। स्पेसिंग चेंज हो सकती है क्योंकि डेस्कटॉप में अलग है एंड मोबाइल वर्जन में अलग है, ठीक है। एंड उसमें भी हेडिंग में आपको अलग यूज़ करना पड़ेगा, वेटेज बॉडी में अलग, सेम फॉर द मोबाइल वर्जन एज वेल, आपको हेडिंग में अलग यूज़ करना पड़ेगा एंड मोबाइल में अलग, ठीक है। सो ये था। एंड आपको शेडो डिसाइड करना पड़ता है। शेडो तो बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मतलब डिज़ाइन सिस्टम में शेडो इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग। एंड अगर आप डार्क मोड में कर रहे हो, सो शेडो इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू, ट्रस्ट मी गाइस, सीरियसली। सो ये ग्लिम्स मुझे देना था कि एक तो ये तो प्लगइन ने जनरेट करा है। आई कैन शेयर द प्लगइन इफ़ यू वांट, सो प्लीज़ कमेंट डाउन देयर एंड आस्क प्लगइन नेम, तो मैं आपको प्लगइन का नेम दे दूँगी। या आप अपने जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपने न्यू छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप ये सारे प्लगइन्स यूज़ करके आप ऐसे अपने एक सिस्टम बना सकते हो, डिज़ाइन सिस्टम ईज़िली आपका बन सकता है। आप अपने हिसाब से कलर डाल देना, बाकी न्यूट्रल्स एंड सेकेंडरी कलर्स और बाकी कलर्स वो खुद जनरेट कर देगा। आप एक फॉन्ट डाल देना, बाकी ये सारा सिस्टम वो खुद बना देगा। एंड ये स्पेसिंग, रेडियस एंड ऑल ये सब चीज़ें वो खुद ही बना देगा, आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये सिर्फ तभी यूज़ करना जब 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 आप अपना स्मॉल प्रोजेक्ट कर रहे हो या आपने जस्ट अभी अपने पोर्टफोलियो में करना है, सो सिर्फ आप तभी करना। वैसे प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसे प्लगइन से जनरेट मत करना। टेक योर टाइम, थिंक एंड डिज़ाइन योर ओन डिज़ाइन सिस्टम, क्योंकि डिज़ाइन सिस्टम में ना इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें होती है। वेट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। यप, यू कैन सी है। सो यहाँ पर ये आप बटन देख सकते हो, ये सब भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। ये टैग्स कि कैसे लगेंगे ये टैग्स, वाइट के ऊपर ऑफकोर्स अब वाइट नहीं आ सकता, तो वाइट के ऊपर हमें कैसा कौन सा ग्रे स्टोन रखना है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन भी आता है डिज़ाइन सिस्टम में, ठीक है। एंड यहाँ पर सेम इमेज के ऊपर अगर हमें कुछ ऐसे ब्लर इफेक्ट देना है,
जिसके ऊपर हम टेक्स्ट एंड ऑल लिख सकते हैं। बैकड्रॉप अपना देना है तो कौन सा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सेम फॉर द ब्लर इफेक्ट, सेम फॉर द शेडो ऑल्सो। ओके, सो मतलब बहुत चीज़ें हैं। टेक्स्ट फील्ड में भी, ओह गॉड ये कैसे मैं भूल गई, आपको रेडियो बटन डिसाइड करना पड़ता है, आपको चेक बॉक्स डिसाइड करना पड़ता है, आपको अपने ये टेक्स्ट फील्ड डिसाइड करना पड़ता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, इनफैक्ट आपको अपने आइकन्स डिसाइड करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें डिज़ाइन सिस्टम में आता है। और हम डिज़ाइन सिस्टम में ये चीज़ करते क्यों हैं, आई विल टेल यू इन अ मिनट। ओके, फर्स्ट हम बताते हैं डिज़ाइन सिस्टम में बनाते क्यों हैं। अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं बना सकता, कम से कम 4, 5, 6 डिज़ाइनर लगते हैं एक बहुत बड़ा सैस प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाने में जो कि बहुत बड़ा है तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 डिज़ाइनर लगते हैं। एंड सब अगर अपनी अपनी चलाने लग गए या किसी ने, चलो सब एक जगह पर, जस्ट इमेजिन, यप दिस वन, दिस इज़ द चेक बॉक्स बटन। ठीक है, अब इस चेक बॉक्स बटन में ब्लू शेड है, राइट, लेकिन ब्लू का कौन सा शेड है ये बहुतों को नहीं पता होता। अब हम 4-5 डिज़ाइनर एक साथ काम कर रहे हैं, सब ने अगर सपोज़ ब्लू ही चूज़ करा लेकिन शेड्स अलग हो गए, किसी ने लाइट ब्लू चूज़ करा, किसी ने स्काई, बट किसी ने डार्क शेड। सो पूरा डिज़ाइन, पूरा सिस्टम, पूरा वो प्रोडक्ट बहुत गंदा लगेगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट में, हमें अपने डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी डालनी चाहिए ताकि वो फील आए कि सारे जो पेजेस डिज़ाइन है वो एक ही प्रोडक्ट के हैं। ऐसे फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये तो कहीं और का लग रहा है और ये कहीं और का लग रहा है। नो, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करते हैं। सेम फॉर द टेक्स्ट एज वेल। कोई रोबोटो यूज़ कर रहा है लेकिन हेडिंग में सपोज़ किसी ने अपना बोल्ड यूज़ किया तो किसी ने लाइट वर्जन यूज़ किया, तो वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करते हैं। स्पेसिंग में अगर हेडिंग और कंटेंट, जो आपका बॉडी कंटेंट होता है, उसके बीच में किसी ने 16 स्पेसिंग यूज़ करी बट किसी ने 32, बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है सब कि एग्जैक्टली हम कैसे कैसे चलेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, कैसे हम रहेंगे और क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करेंगे, कौन से कलर्स, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, शेडो, रेडियस। इनफैक्ट बहुत लोग तो ना इमेजेस भी डिसाइड कर लेते हैं। अगर इलस्ट्रेशन यूज़ होगा तो इलस्ट्रेशन, स्पेशली एक इलस्ट्रेटर हायर करते हैं वो लोग, एंड हर टाइप के इलस्ट्रेशन वो डिज़ाइन करवाते हैं एक ही बंदे से ताकि वो एक जैसे ही लगें। सो दिस इज़ डिज़ाइन सिस्टम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डिज़ाइन सिस्टम पहले से बना कर चलो। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर आपका टाइम बहुत सेव होगा, क्योंकि आपको रिपीटेड सेम काम नहीं करना पड़ेगा। सबको पता रहेगा कि हाँ भाई, आपके जितने भी डिज़ाइन टीम में हैं, उन सब डिज़ाइन टीम में जितने भी डिज़ाइनर्स हैं, सबको पता रहेगा कि हाँ यहाँ से हमें ये कलर चूज़ करना है फॉर द हेडिंग, एंड ये वाला ही फॉन्ट रहेगा और ये वाला ही वेट का रहेगा हेडिंग में फॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, दैट्स द रीज़न हम डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिज़ाइन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है एंड हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं डिज़ाइन सिस्टम ऐसे ही क्रिएट करूं, मैं इतना बड़ा डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकती, इट्स अ शॉर्ट वीडियो, बट हाँ अगर आप चाहते हो तो आई कैन ट्राई एंड गिव यू अ ग्लिम्स हाउ वी कैन डिसाइड कि हम अपने कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड न्यूट्रल कलर्स हम कैसे चूज़ करें, कैसे चूज़ करें कि हेडिंग में कौन सा फॉन्ट जाना चाहिए, बॉडी में कौन सा। ठीक है, सो इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल टेल यू एग्जैक्टली कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड येस, प्रैक्टिस हार्ड फॉर द डिज़ाइन सिस्टम अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो, क्योंकि हर कंपनी सबसे पहले यही देखते हैं कि आप डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप प्रॉपर ये डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो ना, देन दे विल बी वेरी हैप्पी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।